जी नमस्कार। बिहार से बहुत बड़ी एक अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन जो है उसका खाता और खेसरा लॉक हो रहा है। और क्यों लॉक हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप ना ज़मीन बेच सकते हैं ना उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन का खाता खेसरा लॉक, नीतीश के ज़मीन सर्वे के बीच नया बवाल। बिहार में ज़मीन का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के मकसद से चल रहे सर्वेक्षण के बीच अब नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया है, ताकि कोई उसे खरीद या बेच नहीं सके। बिहार में जमीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच बड़े पैमाने पर जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा बड़ा बवाल बन सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन जमीन खाता खेसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से उसे बेच दिया गया है या अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि सरकार का ये कदम हजारों लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, जिला स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीनों को लॉक किया गया है जो पहले के सर्वेक्षण में सरकार की थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया है या उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। सीएस दीपक सिंह ने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वालों को अपने पेपर दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। एसीएस ने कहा, 90 दिन के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है। अगर कोई जमीन गलती से लॉक कर दी गई है तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल दिया जाता है। कृषि मंत्री के कार्यालय में अपने बयानों के चर्चा में रहे सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, सरकारी जमीन के नाम पर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर जमीन के रिकॉर्ड को लॉक करना एक अजीब कदम है। जिसके नाम पर जमीन है उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। सुधाकर ने कहा कि व्यापक स्तर पर खाता खेसरा लॉक करने से हजारों लोग कोर्ट को जाने को मजबूर होंगे। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खाता खेसरा लॉक करने से हजारों लोग कोर्ट जाने पे जा सकते हैं। सुधाकर सिंह ने आगे कहा, अगर लोग कोर्ट जाने लगते हैं तो कुछ तो चले भी गए हैं, तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ पड़ेगा। इन सब के केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय लगेगा? इसमें 1 दशक का समय लग सकता है। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन के औसतन से 10 से 15,000 खाता खेसरा लॉक किए गए हैं। जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसकी मालिक है। सरकार को जमीन की प्रकृति तय करनी है और इसके दुरुपयोग को रोकना है। पूर्व मंत्री ने कहा कि आदेश जारी कर जिस तरह से कानून और कानून की प्रक्रिया को राज्य सरकार दरकिनार कर रही है, उससे जमीन मालिक और किसान डरे हुए हैं। किसानों को लग रहा है कि उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए सरकार सुनियोजित तरीके से जमीन कब्जा कर लैंड बैंक बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसकी जमीन धोखे से बेची गई है या उसे कब्जा किया गया है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। कोई अफसर जमीन का मालिकाना हक तय नहीं कर सकता है, सिर्फ अदालत ये काम कर सकती है। वहीं पर पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा का कहना है कि कई मसले हैं जिनको पहले समाधान होना है, इसलिए कुछ समय के लिए जमीन सर्वेक्षण का काम रोका गया है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जमीन के दस्तावेजों का अपडेट नहीं होना है। आज भी जमीन दादा और परदादा के नाम पर है, लेकिन मौजूदा पीढ़ी बाहर चली गई है। कई लोग हैं जिन्हें सामाजिक आंदोलन के कारण यह सरकार द्वारा ही बसाया गया, लेकिन उनके पास जमीन पर कब्जा के बाद भी कोई पेपर नहीं है जो वो मालिकाना हक के लिए दिखा सकें। वर्मा ने कहा कि सरकार को सबसे पहले जमीन के रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए था
और सर्वे करवाना चाहिए था। वकील ने कहा कि जमीन की आगे रजिस्ट्री रोकने के लिए खाता खसरा को लॉक करने से सर्वे का काम खत्म हो रहा है। देश की व्यवस्था में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसमें सरकार को ये अधिकार नहीं है। वहीं पर फिर से योगेश वर्मा ने कहा है कि बिहार में प्रावधान है कि राजस्व अधिकारियों के निर्णय को सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। इसकी संवैधानिक वैधता का भी परीक्षण होना चाहिए। हाईकोर्ट में पहले से ही बहुत केस लंबित है और मुकदमों से कितना बोझ बढ़ेगा। हाईकोर्ट में पहले ही बहुत से केस लंबित है। वर्मा ने कहा कि बिहार पंजीयन कानून में रजिस्ट्रार को खाता खसरा लॉक करने का अधिकार है अगर कोई विवाद हो, लेकिन इस पैमाने पर यह काम करना गंभीर सवाल पैदा करता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।